Subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपको एक बेस कैंपेन बना के दिखाऊंगा फॉर जो आपके प्री स्कूल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो 3 साल 2 से 3 साल वाले बच्चे हैं, 3 से 4 साल वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो प्री स्कूल टाइप होते हैं, उसके लिए मैं ऐड बना के दिखाऊंगा। तो इसमें अब हमें क्या क्या चीजें करनी है, आप ध्यान से देखना, आप चीजों को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या जरूरत होगी, एक लैंडिंग पेज बनाने की, राइट। तो ये जो डमी वेबसाइट है, मैं इसी के ऊपर बना के दिखाऊंगा आपको। ये जो डमी वेबसाइट हमारी है सॉफ्ट B2, इसी पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक लैंडिंग पेज, देन हमें चाहिए होगा एक थैंक यू पेज। तो मैं सिंपल पेजेस पे जाके एक ऐसे ही सिंपल सा पेज बना रहा हूं। तो मैं पेजेस पे गया और देन मैंने किया ऐड न्यू, और पेज का मैंने नाम लिखा स्कूल लैंडिंग पेज, ठीक है। और इसको मैंने किया पब्लिश, पब्लिश, और इसको यहां पे मैंने क्रॉस किया, परमा लिंक पे मैं गया, और स्कूल लैंडिंग पेज है ना, इसको मैंने कर दिया SLP, और इसको मैंने कर दिया अपडेट, और यहां से मैंने किया इसको व्यू। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज, ठीक है। जस्ट मैं पूरा नहीं बना रहा, सिंपल से लैंडिंग पेज हो गया। एक काम कर देते हैं, इसको जस्ट मैं कर देता हूं एडिट विद एलिमेंटर, और टेम्पलेट यूज कर लेता हूं मैं एक यहाँ पे। आपको टेम्पलेट यूज नहीं करना, आपको एक कंप्लीट बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाना है। तो मैंने एक टेम्पलेट यूज कर लिया, सिंपल मैं यहां जाता हूं, एलिमेंटर है ये, और एक मैं कोई भी फ्री टेम्पलेट यूज कर लेता हूं। यहाँ पे अगर मैं सर्च मारूं लैंडिंग, तो क्या आ रहा है, काफी चीजें आ रही हैं बट ज्यादातर प्रो हैं। मैं ये सिंपल सा जो है ये यूज कर लेता हूँ, इंसर्ट। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया, एकदम सिंपल सा, कुछ कंटेंट इसका स्कूल के हिसाब से नहीं है, जस्ट मैं ये बनाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारा लैंडिंग पेज, देन हम बनाएंगे थैंक यू पेज। पता है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। एड्स या फेसबुक पे कैंपेन बनाते समय सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोग चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब ये देखो ये बन गया, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा हम करेंगे नहीं कुछ, इसको सिंपल मैं कर देता हूं अपडेट। एक बार ये बना लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। एग्जिट करते हैं, और ये रहा मेरा लैंडिंग पेज। अब मुझे चाहिए एक थैंक यू पेज, ठीक है। ये तो हो गया मेरा लैंडिंग पेज, अब मुझे चाहिए एक थैंक यू पेज, ठीक है। तो थैंक यू पेज में कैसे बनाऊंगा, वापस में आया और पेजेस पे मैं गया, ऐड न्यू पे, इसका मैं नाम लिख देता हूं स्कूल थैंक यू पेज, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश, पब्लिश, और इसको यहां से करते हैं क्लोज। परमा लिंक है तो इसको कर देते हैं एस थैंक्स, और इसको कर देते हैं अपडेट, और यहां से करते हैं पेज को व्यू, ठीक है, और इसको कर देते हैं
एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है जी, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और जस्ट मैं यहाँ पे एक सेक्शन डाल देता हूँ और हेडिंग डाल देता हूँ, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी विल गेट इन टच विद यू सून, ठीक है। और इसको सेंटर कर देते हैं, स्टाइल में जाके इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं और इसका किया फॉन्ट चेंज और इसको किया अपडेट, फॉन्ट चेंज किया, इसको अपडेट किया, वापस गए और एग्जिट किया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चीज़ों को सही से फॉलो करोगे तो बहुत ही आसान है। इंटरनेट मार्केटिंग पीस ऑफ केक है, सही बता रहा हूँ। तो ये रहा मेरा थैंक यू पेज और ये रहा मेरा लैंडिंग पेज, राइट। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे लगाना है इस थैंक यू पेज पे, सॉरी अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल, ठीक है। अपनी वेबसाइट के ऊपर मुझे क्या लगाना है, पिक्सल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिक्सल ऑलरेडी लगाया हुआ है, इस वेबसाइट पे पिक्सल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। बट अब आप मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना है। पहला स्टेप था एक स्टैंडर्ड पिक्सल लगाना, जो कि इस वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे पिक्सल ऑलरेडी कौन से लगे हुए हैं, ई कॉमर्स के हिसाब से लगे हुए हैं। बट मुझे तो ई कॉमर्स का करना नहीं है, मैं तो ये नॉर्मल लैंडिंग पेज बनाया मैंने। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इस पेज पे मुझे इवेंट पिक्सल फायर करना पड़ेगा, या जो आसान काम है इस पेज पे मैं क्या कर लेता हूं, कस्टम कन्वर्जन बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, कस्टम कन्वर्जन, बहुत ही आसान। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस अपना ये लिंक सेलेक्ट करूंगा जिसका मुझे कस्टम कन्वर्जन बनाना है। तो मैंने लिंक किया सेलेक्ट, वापस में आऊंगा एड मैनेजर पे और मैं यहाँ टूल्स पे जाऊंगा और मैं जाऊंगा इवेंट्स मैनेजर। कहां जाऊंगा मैं, इवेंट्स मैनेजर। तो मैं गया इवेंट्स मैनेजर पे और यहां से आप सही आईडी सेलेक्ट कर लो, ये आईडी है मेरी, इसको मैंने किया सेलेक्ट। अब मुझे इवेंट मैनेजर बनाना है, मुझे सॉरी नॉट इवेंट मैनेजर, मुझे कस्टम कन्वर्जन बनाना है। तो ये देख रहे हो कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन है, मैं जाऊंगा कस्टम कन्वर्जन पे और यहां से मैं करूंगा क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। तो मैंने किया क्रिएट कस्टम कन्वर्जन और यूआरएल को मैंने यहाँ पे लिया इक्वल्स और मैंने अपना यूआरएल यहाँ पे डाला। ये सब आपको ऑलरेडी सब पता है चीजें। नाम मैंने लिख दिया स्कूल लीड्स और मैंने कैटेगरी ले ली यहाँ पे लीड और मैंने कर दिया क्रिएट। बहुत ही सिंपल, राइट। अब मुझे बनाना है कैंपेन, ठीक है। अब मुझे कैंपेन बनाना है। अब मैं जाऊंगा कहाँ, क्रिएट एड। अब एक बार आप सोचो, बहुत ही इजी है। अगर आपका स्कूल है, 3 से 4 साल के बच्चे जो हैं, प्री स्कूल है जो भी कहा जाता है, आपको उसके लिए ज्यादा एडमिशन चाहिए। आपका गोल क्या है, गोल सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना। सिंपल है ना, गोल क्या है, लीड जनरेट करना। अब 2 तरीकों से लीड जनरेट हो सकती है। पहली, आप चलाओ कन्वर्जन एड और ट्रैफिक कहां भेजो, यहां पे, और लोग आके फॉर्म फिल करें, बहुत इजी। दूसरा तरीका क्या है, आप चलाओ लीड जनरेशन एड, लोग क्लिक करेंगे और आपको अपनी इंफॉर्मेशन देंगे फेसबुक के अंदर ही। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करो हम लेते हैं कन्वर्जन, मैंने लिया कन्वर्जन। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अपने कैंपेन का नाम, देन मैं करूंगा कंटिन्यू। अब जो मेन चीज आपको यहां पे देखना है वो क्या करना है, कन्वर्जन में ये जो वेबसाइट है यहां पे आप सेलेक्ट करोगे अपना कस्टम कन्वर्जन, जो कि था स्कूल, सर्च मारो स्कूल लीड्स, आप लोगे स्कूल लीड्स,
ये रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया, प्लस ये ऐड अकाउंट जो यूज कर रहा हूं मैं ये कोई और है, और जो पिक्सल यहाँ पे लगा हुआ है वो दूसरे ऐड अकाउंट से लगा हुआ है, राइट। अब मैं नीचे आऊंगा, डायनेमिक क्रिएटिव मुझे कुछ नहीं करना, ऑफर मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरे को लेना है यहाँ पे अपनी ऑडियंस, राइट। अब सपोज करो आपका जो प्री स्कूल है वो है द्वारका के अंदर, राइट। तो आप सिंपल यहां आओगे और क्या सर्च मारोगे? द्वारका, ठीक है। और स्पेसिफिक हो सकते हो, द्वारका सेक्टर 8 है सपोज करो, तो ये ले लिया मैंने। और इसको थोड़ा सा और यहां से जूम करोगे ना तो और ज्यादा पिन पॉइंट कर सकते हो, इसको जूम करो, ये देखो। तो सपोज करो ये रहा द्वारका सेक्टर 11 में है आपका, तो आपने इसको यहां से ड्रैग किया और यहां से किया ड्रॉप, आ गया ये आ गया, इसको यहां से उड़ा देते हैं। और सपोज करो यहां पे भी आप 10 किलोमीटर के रेडियस में लेना चाहते हो, 10 किलोमीटर के रेडियस में ले लिया आपने। टोटल लोग कितने हैं? 63 लाख। अब ये देख लो नंबर जो आ रहे हैं रीच और कन्वर्जन, इसको आपको कभी भी इस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होते हैं, वेग होते हैं, तो इसको आप बिल्कुल गोली मार दो, इसको देखो ही मत। देन अगली चीज देखोगे एज, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, देखो अब इसकी टारगेटिंग के देखो 2-3 तरीके हैं। पहला हो सकता है एज वाइज, अब जिसके 3 से 4 साल के बच्चे हों उस बंदे की नॉर्मल एज क्या होगी? 30 to 35 के बीच में हो सकती है ना, 30 to 35 के बीच में हो सकती है, राइट। तो आप पहली एड क्या चला सकते हो? सिंपल, ये देखो ये पहला एड सेट बना रहा हूं, अब देखो ध्यान से कैसे कैंपेन बनाए जाते हैं। ये पहला एड सेट है सीधे, अब मैं इसमें इन लोगों को ऐड दिखा रहा हूं जिनकी एज है, एज पे मैं गया और मैंने कर दिया 30 to 35, ठीक है, 30 to 35। अब कितने लोग हो गए? 12 लाख। और इसको मैंने यहां से अनचेक कर दिया, ठीक है। और यहां पे जाके किया मैंने मैरिड, रिलेशनशिप स्टेटस में मैंने क्या किया? मैरिड। ये लोग जो मैरिड हैं, ये कितने लोग हैं? 2 लाख, ठीक। अब देखो पहला एड सेट में क्या चलाऊंगा? एज क्या ली थी मैंने? 30, तो मैं लिखूंगा 30 to 35 मैरिड, दैट्स इट, दैट्स इट, 30 to 35 एंड देन मैरिड, और कुछ नहीं करना मुझे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दो। कॉस्ट कंट्रोल आपको कुछ नहीं लेना, डेली बजट जो भी आपका बजट अलाउ करता है, बहुत कम बजट है तो चलो 300 रुपए रखते हैं। और यहां पे करना है क्या? 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, कितना इजी है। देन कंटिन्यू, और देन यहां पे अपना क्रिएटिव यूज करोगे। सपोज मैं यूज कर रहा हूं, इमेज रेकमेंडेड नहीं है बट मैं कर लेता हूं, कोई नहीं, ठीक है। यहां पे मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहां पे मुझे इमेज चाहिए, ठीक है, इमेज चाहिए तो मैं जाऊंगा कहां? ऐड मीडिया, ऐड इमेज, या तो मैं इसमें से कोई चूज कर सकता हूं, या मैं यहां जाता हूं और करता हूं स्टॉक फोटोज, और मैं डाल देता हूं स्मॉल किड्स, ये ले लेता हूं, इसे करता हूं कंटिन्यू, ठीक है। यहां पे लिया मैंने सिंपल, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो, अभी कुछ एरर आ रहा है, ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, अब अच्छा सा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, हु डज नॉट ये लिखते हैं आर लुकिंग फॉर अ, या फिर हु प्री स्कूल shapes your children's future, ठीक है। प्री स्कूल, ये देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं।
ठीक है, प्री स्कूल सेव्स योर चिल्ड्रन फ्यूचर, वी मेक श्योर योर चाइल्ड लर्न्स थिंग्स क्विकली। एंड देखो ये कुछ मजा नहीं दे रही कॉपी, बट जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और जस्ट लिख देता हूँ क्लिक हियर टू शेड्यूल अ फ्री सेशन विद आवर काउंसलर्स। ठीक है, अगेन देखो ये कॉपी अच्छी नहीं है, बट अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा, सिंपल लिख दिया। और दिस इज बेस्ट प्री स्कूल फॉर योर किड्स। ठीक है, और क्लिक हियर टू शेड्यूल अ फ्री काउंसलिंग सेशन। ठीक है जी, और यहाँ लैंडिंग पेज का लिंक लिया और मैंने डाल दिया यहाँ, और ये लर्न मोर वन मोर सही है, और आगे मुझे कुछ नहीं करना, आगे जस्ट मैंने किया। क्या मिसिंग है? कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है, इसे किया कंफर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अभी मैंने क्या बनाया है, एक कैंपेन, उसके अंदर एक एड सेट और उसके अंदर एक एड। अभी जो एड सेट बनाया है वो कौन सा एड सेट है? उस एड सेट के अंदर मैंने बस उन लोगों को टारगेट किया है जो कि हैं मैरिड, 30 to 35 वाले, दैट्स इट, कुछ नहीं किया एक एड सेट के अंदर। बहुत ही आसान। अब आगे देखो, पहले इस कैंपेन को मैं ऑफ कर देता हूं, नहीं तो ये चलने लगेगा। इसको सेलेक्ट किया, गया मैं एड सेट पे, और ये एड सेट है मेरा, इसको मैंने किया डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट, और इसको मैंने किया डुप्लीकेट। अब इसमें मैं किसको टारगेट करूंगा? ऐसे लोगों को जो कि मैरिड हैं, प्लस क्या, प्लस जिनका इंटरेस्ट है किस चीज में, स्कूलिंग वगैरह में, किड्स से रिलेटेड चीजों में। तो सिंपल मैंने क्या किया, लिया मैंने मैरिड, नैरो ऑडियंस। अब यहां पे डालो प्री स्कूल, या डालो यहां पे किंडर गार्टन। आ गया किंडर गार्टन, ले लो। और सजेशंस में जाओ, तो यहां पे डालो, देखो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, और सजेशन में जाओ अर्ली चाइल्डहुड और डे केयर और अर्ली लर्निंग सेंटर, प्री स्कूल प्ले ग्रुप, प्री किंडरगार्टन। बहुत ही आसान, ये था मेरा दूसरा एड सेट, राइट। अब यहां पे डाल दो सिंपल 35 मैरिड प्लस इंटरेस्ट, खत्म, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान। इसको यहां से डिसमिस करो, और ये पब्लिश का बटन नीचे छुपा हुआ है कहीं, इसको यहां से किया पब्लिश। ठीक है जी, हो गया, दो एड सेट हो गया, बिल्कुल ही आसान, कुछ काम नहीं करना था, इतना आसान है। यहां से किया इसको कोलैप्स, इसको यहां से किया क्लोज, वापस आए कैंपेन पे, ये रहा कैंपेन, ये रहे अंदर, दो एड सेट बन गए। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट करो, अब बनाएंगे तीसरा एड सेट। ठीक है, अब बनाएंगे तीसरा एड सेट। अब तीसरे एड सेट के अंदर क्या डालूंगा, इंटरेस्ट। आप देखो तीसरे एड सेट के अंदर क्या किया मैंने, इसको मैंने ऊपर छोड़ दिया, सीधे ले लिया 25, ये मैरिड हटाया, ये हटाया, और यहां पे मैंने लिया चिल्ड्रन, सिंपल चिल्ड्रन किया। नहीं, एक काम करो, इधर जाओ ब्राउज पे, डेमोग्राफिक्स पे, देन जाओ पेरेंट्स पे, देन जाओ ऑल पेरेंट्स पे, और यहां देखो एक ऑप्शन है पेरेंट्स विद टॉडलर्स एज्ड 1 to 2, पेरेंट्स विद टॉडलर्स, टीन एज नहीं सॉरी, पेरेंट्स विद टॉडलर्स हो गया, पेरेंट्स विद न्यू पेरेंट्स 0 to 12 मंथ है तो ज्यादा ही छोटे हैं,
और ये देखो पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स 3 to 5, ये ले लो। और सजेशंस में देखो क्या है, न्यू पेरेंट्स, ये तो ज्यादा छोटे हैं, बस इतना ही है, दैट्स इट। और वापस इसे क्या कर दोगे, पब्लिश। बहुत ही आसान, 3 एड सेट बन गए। इसके अंदर और ऐड बनाओगे आप, और देन आप इन्हें कंपेयर करोगे कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा खराब काम कर रहा है, एंड देन बेस्ड ऑन दिस जो कैंपेन अच्छा काम कर रहा होगा आप उसे चलने दोगे, जो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा आप उसे बंद कर दो। देख रहे हो कितना इजी है, राइट? बट आपको मल्टीपल एड सेट बना के अलग अलग ऑडियंस टेस्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तो अभी इनके अंदर एक एक ऐड बनाया है, बट आपको और ऐडें बनानी है, कम से कम 2 से 3 से 4 कम से कम बना लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना इजी है। मेक श्योर कि आप ऐसे ही और बिजनेसेस की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।